नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे प्रेरणादायक कहानियों के चैनल इंस्पिरेशन स्टेशन पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं ऐसी कहानियां जो आपके दिलों को छू जाती हैं और आपको अपने जीवन में कुछ नया और विशेष करने के लिए प्रेरित करती हैं और आगे भी करती रहेंगी। और इसी श्रृंखला में आज हम एक बार फिर आपके लिए लाए हैं एक नई कहानी ऐसे व्यक्ति के बारे में जो भारतीय एथलेटिक्स का जाना पहचाना और चमकता हुआ सितारा है। दोस्तों, एक छोटे से गांव के मैदान से लेकर दुनिया के सबसे बड़े खेल मंच ओलंपिक तक का सफर, एक कुश्ती के दंगल से लेकर जेवलिन थ्रो के बादशाह तक का सफर। ये है नीरज चोपड़ा की कहानी, एक भारतीय युवक की कहानी जिसने अपनी मेहनत और लगन से देश को गौरवान्वित किया। नीरज चोपड़ा, भारत का गोल्डन बॉय, एक नाम जो आज हर भारतीय के दिलों में बस गया है। आइए जानते हैं कैसे एक साधारण लड़के ने दुनिया को चकित कर दिया। नीरज का जन्म हरियाणा के एक छोटे से गांव में हुआ था। बचपन से ही वह खेलों में बहुत रुचि रखते थे। कुश्ती से शुरू हुई उनकी यात्रा जेवलिन थ्रो की ओर मुड़ गई जब उन्होंने स्कूल के खेल दिवस में भाग लिया। उनकी प्राकृतिक प्रतिभा को देखकर उनके कोच ने उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। शुरुआती दिनों में नीरज के पास उचित प्रशिक्षण सुविधाएं नहीं थीं। वह गांव के मैदान में ही अभ्यास करते थे, लेकिन उनकी लगन और मेहनत ने उन्हें सफलता की ओर अग्रसर किया। धीरे धीरे उन्होंने राज्य स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग लेना शुरू किया और अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। भारतीय स्तर पर सफलता के बाद नीरज ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कदम रखा। उन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत का प्रतिनिधित्व किया और कई मेडल जीते। हालांकि सफलता का रास्ता आसान नहीं था। उन्हें चोटों, निराशा और असफलताओं का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। टोक्यो ओलंपिक 2020 भारत के लिए एक ऐतिहासिक पल था। नीरज ने अपने पहले ही प्रयास में 87.58 मीटर का थ्रो करते हुए गोल्ड मेडल जीतने के लिए आवश्यक दूरी तय कर ली। उन्होंने न केवल भारत को गोल्ड मेडल दिलाया बल्कि देश में एथलेटिक्स के प्रति एक नई जागरूकता पैदा की। पेरिस ओलंपिक में जेवलिन थ्रो का मुकाबला काफी रोमांचक रहा। नीरज और पाकिस्तान के अरशद नदीम के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली। अरशद नदीम ने अपने दूसरे प्रयास में 92.97 मीटर का थ्रो कर एक नया ओलंपिक रिकॉर्ड बनाया। नीरज ने अपने दूसरे प्रयास में 89.45 मीटर का थ्रो कर सिल्वर मेडल जीता। अब जानिए नीरज और अरशद का हेड टू हेड मुकाबले की जानकारी। अरशद नदीम ने पेरिस ओलंपिक में न केवल गोल्ड मेडल जीता बल्कि एक नया ओलंपिक रिकॉर्ड भी बनाया। उनका बेस्ट थ्रू 92.97 मीटर है। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड और पेरिस ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता। उनका व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ 89.94 मीटर है। पेरिस ओलंपिक में दोनों खिलाड़ियों का प्रदर्शन, अरशद नदीम 92.97 मीटर गोल्ड, 86.16 मीटर, 86.85 मीटर, 79.40 मीटर फाउल, 91.79 मीटर। नीरज चोपड़ा 89.45 मीटर सिल्वर फाउल, 86.15 मीटर फाउल। पेरिस ओलंपिक में नीरज का प्रदर्शन इसलिए भी खास था क्योंकि उन्होंने लगातार 2 ओलंपिक में मेडल जीतकर इतिहास रचा। इससे पहले भारत के सिर्फ सुशील कुमार ही लगातार 2 ओलंपिक में मेडल जीत सके थे।
अब सुनिए नीरज चोपड़ा का देश के युवाओं के लिए संदेश। नीरज चोपड़ा का कहना है कि सफलता के लिए कड़ी मेहनत, लगन और धैर्य की जरूरत होती है। वह युवाओं को अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित करते हैं। नीरज की कहानी हमें बताती है कि अगर हम दृढ़ संकल्प हों तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। नीरज चोपड़ा सिर्फ एक एथलीट नहीं बल्कि एक प्रेरणा है। उन्होंने साबित किया है कि आपके प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाते। उनकी कहानी हमें बताती है कि सफलता का रास्ता आसान नहीं होता है, लेकिन अगर हम मेहनत करते रहें तो हम अपनी मंजिल जरूर पा सकते हैं। ये थी नीरज चोपड़ा की ओलंपिक तक के सफर की शानदार कहानी, जो हमें बताती है कि सपने देखने से कभी नहीं डरना चाहिए। अगर हम मेहनत करें, लगन से काम करें और दृढ़ संकल्प हो तो हम अपनी मंजिल जरूर पा सकते हैं। नीरज चोपड़ा सिर्फ एक एथलीट नहीं बल्कि एक प्रेरणा है। नीरज चोपड़ा का सफर अभी बहुत बाकी है और देश के लिए और भी मेडल लाते रहेंगे। उनका ये सुनहरा सफर हमें याद दिलाता है कि हम सब कुछ कर सकते हैं। हमें बस अपने अंदर की उस आग को जगाना होता है जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे। नीरज चोपड़ा हमेशा भारत के दिलों में यूं ही राज करते रहेंगे। ये कहानी आपको कैसी लगी, हमें ये जरूर बताएं। आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इन कहानी को अपने मित्रों और बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप्स में जरूर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये प्रेरणादायक कहानियां पहुंच सकें। आप किस तरह की कहानियां सुनना चाहते हैं, हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अगली कहानी के नोटिफिकेशन मिल सके। अगली कहानी में हम जल्दी ही आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।